पता लग जाता था इस गांव में ये होने वाला, तो तुरंत वहाँ चले जाते थे, उस गांव की रखाई करके जो भी है कुछ ना पूजा ना कुछ। अब तो वो पहले जो हमारे बूढ़े भक्ति भी करते थे और नियम परहेज भी रहता, अब के कहाँ रहते, नियम परहेज करना बहुत बिल्कुल टफ रहता है ऐसा आपके। बताया जाता है कि उनकी जो एक ही कपड़ा रहता था नीचे नीचे हाँ, तक। इससे नीचे कपड़ा नहीं पहनते थे, हाँ। चोल्टी टाइप की होती थी उनके ना, वो इससे नहीं। अब उनका ही इतना खौफ था कि जैसे लुदेश्वर महाराज किसी गांव में जाते थे, तो जैसे गांव के पास पहुंचते थे तो लोग भी डर जाते थे, बच्चे ऐसे उनको देख के उनकी हाँ, इतनी लंबी उनका लंबी जो जटाएं थी और बाले भी सफेद। इतने जटा थे, लोग उनके डर जाते थे लोग, हो चाहे पंचमी हो, देवराना मेला हो, तो उनको हाँ। यहाँ आना। और तो और वहाँ के जो माली है, मासूक माली, वो लपेट रखे महाराज ने, तो उन्होंने उनको जबरन वहाँ रखा। रैसी में आगे छन छन की आवाज आ गई कुछ, वहीं पे घरी में। हाँ, बाहर बरामदे में। अच्छा। जैसे मैं कमरे के अंदर गया और मेरे को डर लग गया, मैंने कहा महाराज जी ऐसे जगह में कहाँ गया जहाँ छन छन की आवाज आ रही। मतलब चुड़ैल प्रत्यक्ष बाहर घूम अब रही। चुड़ैल थी वो क्या थी मुझे तो पता बिल्कुल। नहीं था। तो देवता का ढोल था करनाउस, क्योंकि देवता का ढोल जहाँ भी होता मुश्किल मनाने का, तो बाकी शादी ब्याह में तो मैं जाता नहीं कहीं। हाँ, जब देवता का ढोल आता तो मैं देवता का ढोल उठाता हूँ लेके। तो जैसे हम उतार रहे थे पांडवों को ना, तो ऐसे ही वहाँ पर पाल गया कि 2-3 थी। उस धातु का कुछ पता नहीं है कि देखो जी, उस ढोल का ये पता नहीं कैसे बन रखा, ढोली का पता नहीं है। ढोली का पता नहीं ये कैसे बन रखा, अच्छा, उसको यही पता नहीं कि अष्ट धातु से बन रखा, सोने से बन रखा। तभी वो चमकता है इतना। एक बात बताओ, मैं वहाँ जा रखा था चोपड़ा कसलाना में, एक बार शादी में, जब लुद्रेश्वर महाराज केदारनाथ गए थे। हाँ। केदारनाथ गया था मैं, तो उस टाइम में नया नया पास पाता, कम ही झूलता था ना, कुछ बोल पाता था। तो गया मैं केदारनाथ, तो मुझे भी नहीं था पता कि 2 बजे जाते हैं नहाने, नदी में जाते हैं नहाने ना। और मैं सो रखा था कमरे में, रैसी रुद्रेश्वर महाराज का मूरा यार मेरे यहाँ लग गया, उठ खड़ा हुआ है। हाँ, ये रियल घटना है भाई साहब, रुद्रेश्वर महाराज का मूरा मेरे यहाँ लगा कि उठ बल खड़ा, ऐसे में सीधा खड़ा उठा, मैंने बैग उठाया, मैंने देखा नहीं, जैसे मैं मंदिर के पास गया ऐसे रुद्रेश्वर महाराज की पालकी ला रहे थे बाहर। हाँ, बाहर। भाई ये मैंने अपने आंखों से देखा है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और मस्त। आज जो है हम आए हैं रुद्रेश्वर महादेव के जो मुख्य वीर है, उनके जो पासवा है, उपासक है उनके पास, जिनका नाम है अजय माहिल, और जो कि हमारे तिया थान, जो रुद्रेश्वर महाराज जी का थान है, मुख्य थान है तिया थान से, वहाँ से जो है बिलोंग करते हैं। बाकी जो रुद्रेश्वर महादेव कहो या रवाई वैली के जहाँ के भी देवता है, उनकी जो शक्तियाँ होती है वो उनके वीरों के पास होती है। यानी कि जब तक उनका एक अपना पर्सनल वीर नहीं होता है तब तक वो देवता खुद में मतलब उतनी शक्ति नहीं रखता है। तो दोस्तों, आज जो हम जानेंगे कि रुद्रेश्वर महादेव जी के जो मुख्य वीर हैं ये कहाँ से आए हैं और क्या जो है इनकी महिमा है, और कितने जो है आज तक इन्हों के प्रत्यक्ष प्रमाण रहे, और इतिहास में जो है इन्होंने क्या क्या किया। बाद बाकी नमस्कार भाई जी। और बाकी भाई जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप जो है कितना समय हो गया इस उपासक बने हुए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, और जितने भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बहुत अच्छा लगा आप महाराज के जो प्रति इतना जान रहे और लोगों तक बता रहे हैं कि महाराज की शक्तियाँ क्या है। और जो उत्तराखंड की देवभूमि है, देखो एक हिसाब से इसको देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर कण कण में देव बसे हुए। आपने इतने ब्रॉडकास्ट कर लिए होंगे, जगह अलग अलग देवताओं की अपनी अपनी हिस्ट्री है और अपने अपने तथ्य है और अपने अपने तथ्य है, क्योंकि आजकल जो भी इतिहास है प्रमाणित कोई नहीं है, सब दंत कथा के माध्यम से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी एक रुद्रेश्वर महाराज का दास हूँ और इसका उपासक हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आप ने भी समझा कि मतलब हमें दिखाना चाहिए, बिल्कुल, क्यों लोगों नहीं? को दिखाना चाहिए कि देवताओं के बारे में। एक बात मैं कहूँगा, जो देवताओं के जो डडवार होते हैं, डडवारी, उनके पास देवताओं की जो हिस्ट्री होती है, देवता किस तरीके से आए और किस तरीके से मतलब उनको बांधने की और उनको खुला छोड़ने की, उनके गुरु माने जाते हैं ये। जी, जी, जो डडवार होते हैं देवताओं के, गंधर्व जिन्हें कहा जाता है। दोस्तों, आपने जो है पुराणों और शास्त्रों में सुना होगा गंधर्व वे हैं जो कि जो है अपनी तान पर जो है पूरी धरती को नचा देते थे, यानी कि तीनों लोगों को जो है नचा देते थे। इन्हीं को जो है गंधर्व कहा जाता है। तो ये जो है गुरु भी माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। यानी कि पौराणिक समय में आपने सुना होगा कि जो भगवान राम रहे हैं, भगवान कृष्ण रहे हैं, इनके अपने हर देवता का एक गुरु होता है।
जितने भी होते हैं सबका एक गुरु होता है, तो इनको जो है गुरु भी कहा जाता है, साथ में जो है गंधर्व भी कहा जाता है। इनके पास जो है सातों के सातों सुर होते हैं और सुर का तालमेल और किसको जो है किस तरीके से बंधन में लाना है, किस तरीके से जो है खुला छोड़ना है। तो दोस्तों यही जो है इनका मुख्य जो है इनके पास मुख्य शक्तियाँ होती है। यानी कि अब तो जो है किसी के पास ये शक्तियाँ नहीं बची है, लेकिन गुरुओं के पास ये सिद्धियाँ और शक्तियाँ अब तक क्योंकि है। गुरु एक ऐसा मार्गदर्शक होता है हमारा, जो हमको चलना सिखाता है। बिल्कुल गुरु के बिना कोई शिक्षा, मैं भी एक गुरु का शिष्य हूँ। मैंने भी गुरु शिक्षा ली, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मेरे पे भी देवता अवतरित हुए थे, तो ऐसे ही था जैसे मतलब सब में रहता था कि थोड़ा झूलना होता है, ना कुछ बोल पाते था ना कुछ। जब से मैंने मेरे ऊपर गुरु कृपा हुई, जी। तब से मेरे अंदर मतलब ना जाने क्या ऐसी जैसे कुछ अगर कुछ अनहोनी होने वाली होती है तो मेरे को ऑटोमेटिक आभास हो जाता है। जैसे जब से जैसे कि कई प्रकार के मैं बताऊंगा आपको, कई प्रकार के। और जब से मेरे को गुरु कृपा मिली, मेरे अंदर अनेकों मतलब जैसे शक्ति क्योंकि जो कि आज तक जो महाराज बोलते हैं ना कि जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक शक्ति नहीं मिलेगी। मैंने महाराज की भक्ति करी तो मुझे अनेकों चमत्कार मतलब देखने को मिले। बिल्कुल। वैसे जो हमारे रुद्रेश्वर महाराज जी के ये मुख्य वीर हैं, इनका जो है बहुत ज़्यादा बोलबाला है, जितना जो है यहाँ के देवताओं का उतना ही जो है। तो इनका नाम क्या है वैसे? देखो जी, मैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो कि मेरा नाम अजय माहिल, मैं तिया थान से हूँ, मेरा गाँव तिया है जी। तो मैं पहले जरा आपको कहानी बताता हूँ कि क्यों पहले मेरे पे महाराज जी अवतरित नहीं हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे बड़े भाई थे, उन पे अवतरित हो रहे थे हमारे महाराज जी ना। तो मेरे भाई ने मतलब नियम परहेज नहीं किए देवता के कि क्या नहीं करे। फिर मेरे भाई से मतलब देवता छूट गए। फिर मेरे भाई को भी बहुत परेशान करा देवता ने, बहुत ज़्यादा परेशान करा मेरे भाई को। और उसके बाद मेरे पे अवतरित हुए, क्योंकि देवता या तो पहले लड़के पे आते हैं या तो लास्ट पे आते हैं। तो मैं सबसे छोटा हूँ अपने भाइयों में, तो उसके बाद महाराज जी मेरे पे अवतरित हुए। तो मुझे पता नहीं था कि क्या होता कैसा होता, तो मैं बीच में बहुत ज़्यादा परेशान था। ऐसे मेरे को पता नहीं क्या होता, जैसे सनक जैसे पागल टाइप होता। तो मैं गया, मान लीजिए हमारे रुद्रेश्वर महाराज के मान लिए गया मैं उनके पास। तो मेरे को उन्होंने गंगनानी की यात्रा करवाई कि उन्होंने कहा कि अपने नियम परहेज में रहना, और नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा पागल हो रहा। तो उन्होंने मेरे को ठीक करा। तो उन्होंने बताया कि मेरी सेवा कर, मेरी भक्ति कर, तुझे और किसी मतलब फालतू लफड़े में, क्योंकि मैं पहले बहुत परेशान रहता था। क्योंकि मैंने ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण देखे कि बोलते ना गाँव में जैसे डैनी होती है, वो सीधे चढ़ते थे मेरी छाती के ऊपर। ये मैंने साक्षात प्रमाण देखे हैं ये। पर जब से मेरे पे महाराज जी अवतरित हुए, मुझे तब से ना कोई आज तक कोई भय हुआ, ना मैं किसी से डरता हूँ। अगर मैं 2 बजे भी चलूँगा रात को, तभी मेरे को आज तक किसी का भय नहीं है, क्योंकि हम महाराज की आदि शक्ति के मालिक हैं। वैसे महाराज जी इनका नाम क्या है देवता? जैसे हमारे जो अवतार रहते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं ना भैरव जी, तो जो हम रुद्रेश्वर महाराज के 52 रूप है हमारे जी। हम किसी भी रूप में आ सकते हैं। अच्छा। और मुख्यतः जो रुद्रेश्वर महाराज के 60 वीर है जी, 60 वीर वो इतने खतरनाक वीर है जी कि उनके साथ मतलब कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल। हाँ। अगर उनको हम बलि नहीं देंगे तो इंसान की बलि खाने में वो देरी नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर कहीं भी जाते हैं तो उनको बलि से शांत करना पड़ता। मैं भी पहले बहुत मीट मांस खाता था, पर जब से मेरे पे महाराज जी ने अपना प्रकाश दिया, तब से मीट मांस में ऑटोमेटिक छूट गया। जैसे मैं मीट मांस खाता था और मेरे शरीर में पता नहीं क्या क्या बन जाते थे। मेरे इतने से पीत उठना, और यहाँ से पूरा मतलब पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा आज से पहले तो मैं खाता था, बकरे की मीट खाता था मैं ना। जब से मेरे पे मतलब मेरे को 4-5 साल हो गए लगभग मेरे इस भक्ति मार्ग में, तब से मैंने मीट मांस का सब चीज़ का, जब से मैंने मीट मांस छोड़ी तब से मैं ठीक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अब कहा जाए तो डायनों की बात की जाए, तो आपके साथ ये घटना कितनी बार घटी? मेरे साथ बहुत बार ऐसी मेरे साथ तो ऐसा है कि जब एक दिन मैं बताता हूँ आपको, एक दिन के बाद मैं घर में सो रखा था। तो जैसे रात को सो गया मैं, तो मेरे सामने 2 डायनी आ गई एकदम 2 डायनी। वैसे अगर डायनों की बात की जाए तो लोगों के मन में एक और रहता है, उनके मतलब आपको देखा होगा आपने किस तरीके के कपड़े वगैरह, उनका रूप किस तरीके का था? घटना कितनी बार घटी? मेरे साथ बहुत बार ऐसी मेरे साथ तो ऐसा है कि जब एक दिन मैं बताता हूँ आपको, एक दिन के बाद मैं घर में सो रखा था। तो जैसे रात को सो गया मैं, तो मेरे सामने 2 डायनी आ गई
एकदम। एकदम दो डायने। वैसे अगर डायनो की बात की जाए तो लोगों के मन में एक और रहता है, उनके मतलब आपको देखा होगा आपने किस तरीके के कपड़े वगैरह, उनका रूप किस तरीके का था? जो डायने होती है, जो डायने होती है वो साक्षात रूप में आती है। हाँ बिल्कुल एकदम। असल में हुआ था क्या कि मैं गया था कहीं हम्म पूजा पाजा करने गया था ना। कोई मतलब बहुत डायनों को बहुत ज़्यादा प्रकोप था। हाँ। उसके बेचारे के बच्चे भी नहीं हो रहे थे, इतने गंदी स्थिति कर दी थी, तो उनको मैंने ठीक कर दिया था। फिर जैसे ही मैं घर आया, ऐसे ही दूसरे दिन मेरे पास वो दो डायनी आ गई। दोनों जिन्होंने वो मतलब प्रत्यक्ष रूप में वो दो डायनी आ गई। अब फिर जैसे मैं सो रखा था ताकि मेरे किसान मतलब सिराने के पास आई। वो मुझे पता हो हमारी नगरी की है, पर मैं नाम नहीं बोलूँगा उनका ना। तो जैसे मेरे सामने बैठ गयो और मेरे को मतलब जन बोलो ना गुहारे पास गुआना बेस के मुँह। अच्छा गो आई थी। हाँ, ये मेरा हाथ सुन्न हो गया था। उस टाइम में नया पसवा था, मेरा हाथ गुआना बेस के से। बिल्कुल। मैंने वो और तब मैं ये रंग का हाथ के चुप रहा ले, चुप अच्छा, रहा। वो क्या कर रहे थे वैसे? और मेरे को मतलब गुआना तो लगी। अच्छा हाथ रंग पॉलिश ऐसे से हाथ कर रहे थे हाँ, मतलब। तो मेरा हाथ ही पूरा सुन्न हो गया था। अच्छा, यानी कि दोस्तों जो मतलब इनका हाथ था, जो डायने होती है उनके पास भी कुछ मंत्र सिद्धियां होती है, तो अपना मंत्र जो है कर रहे थे वो। चला रहे। और मैं बोल रहा हूँ उनको कि चुप रहे चुप रहे चुप रहे। फिर जो लास्ट में नहीं मानी ना, तो ऐसी मारी मैंने ना जैसे मेरे पे महाराज। सबसे पहले तो मेरे को लुदेश्वर महाराज की पालकी आई, सीधे मेरे को पालकी दिखाई दे रही। उसके बाद मुझे माली जी दिखाई दिए, जो ये हमारे जो ये क्या माली का नाम संकित माली बालक राम, थोड़ा सा जो बालक राम नौटियाल जी है, माली लुदेश्वर माली। सबसे पहले तो मेरे को पालकी दिखी, उसके बाद मुझे वो माली जी दिखे। बालक राम नौटियाल माली जी है देवसारी में, साक्षात जो मैंने अपने आंखों से देखे। तो जैसे मेरे को पालकी दिखी, ऐसे में सीधा खड़ा हो गया। हाँ। तो वो दिन हर आज का दिन, आज तक मेरे को कोई डायनी सपने में नहीं आई, क्योंकि उस टाइम में नया पसवा था। और उस टाइम में नए में होता ही ऐसा चीज़ है कि जो कोई गंदी चीज़ होती है वो आपको मतलब दबाना चाहती है। हाँ, तो भ्रष्ट तब कर से दी। मैंने महाराज की सेवा करी, भक्ति करी, तब से ऐसी चीज़ हट गई। अरे देवता है, उनका नाम विस्तारित रूप से उनका मतलब वर्णन कीजिए। वैसे वीर कौन से वीर है, क्या है इनका? जैसे रुद्रेश्वर महाराज के जो हम वीर है, तो रुद्र भैरव आता है जी, रुद्र भैरव। जो मेरे को महाराज ने बताया। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब रुद्रेश्वर महाराज के मन खेड़े नहीं करता था मैं कुछ नहीं, ना ढोल बजाता था ना कुछ। तो महाराज ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जब मेरे पे महाराज जी, तो इंटरेस्टिंग कहानी ये, तो रुद्रेश्वर महाराज ने मुझे ऐसी चोटी पे ले गया स्नान कराने। जब मेरे पे मतलब नया जब मैं हुआ था, तो चोटी पे ले गया था। तो मेरे को महाराज ने वहाँ स्नान करे, प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे को रुद्रेश्वर महाराज ने एक हिमालय में ले गया। फिर मेरे को नलाया, पहले सीधे जैसे पानी का घड़ा निकाला, मेरे ऊपर डाला, और उसके बाद मेरे को गुफा के अंदर ले गया। फिर मैंने हवन किया। हवन भी कैसे, जो गोबर नहीं होता उससे मैंने हवन करा। और जैसे मैं नीचे आया, ऐसे महाराज का देखा मैंने, रुद्रेश्वर महाराज का सोने का मुकुट और पीछे चक्र घूम रहा और हाथ में ही है। ये प्रत्यक्ष है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब ये स्वप्न में हुआ पूरा? हाँ, स्वप्न में। ये टाइम थे 4 बजे की बात है सुबह के। अब फिर मैंने बोला महाराज जी आप पास तो चक्र भी है, आप पास सब कुछ है। अब महाराज की बोला सर से गोल चक्र आया, सीधा मेरे यहाँ बैठ गया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रुद्रेश्वर महाराज के यहाँ चक्र घूम रहा था और सीधा महाराज के यहाँ से चक्र आया और मेरे यहाँ बैठ गया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और तब से जब से महाराज ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तब से मैं मतलब सुख शांति हूँ। बिल्कुल। वैसे रुद्र भैरव ये किस तरीके से आए और कहाँ से आए हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से? जो आए हैं वो महाराज जी के साथ आए। जब महाराज जी कुल्लू कश्मीर से आए तो महाराज जी के साथ आ रखे। जो मुख्यतः है, जो हम कश्मीर से आ रखे, रुद्रेश्वर महाराज के साथ आ रखे। बिल्कुल। और जो ये मेरे पे जो प्रकाश हुआ, ये मेरे पे 7 पीढ़ियों से हुआ। 7 पीढ़ियों के बाद आए मेरे पे। जी। वैसे आपके जो बूढ़ा जी थे, उनकी एक स्टोरी बताई जाती है कि वो मतलब जब रखाई होती करने गांव का जब दिग्बंधन होता था तो अकेले दिग्बंधन कर देते थे। असल में होता था क्या था कि पहले ज़माने में मतलब बहुत भूत प्रेत रहते थे, बहुत ज़्यादा रहते थे। तो हमारे बूढ़े को पहले सपना आ जाता था, उनको पहले सपना आ जाता कि इस गांव में ये हो गया। तो रात उठते थे वो 12 बजे और अपना जो भी अस्त्र है, जो भी चिमटा है, जो भी है, और उस गांव की रखाई करके जो भी होता था कुछ, उसको भगा देते थे। यानी कि यहाँ से उठ करके जैसे अब हमारे गांव का दिग्बंधन करना हो, यहाँ से सीधा
उनको स्वप्न पहले ही आ जाता था। अब वो स्वप्न महाराज देते थे कि क्या देते थे, उनको पहले पता लग जाता था इस गांव में ये होने वाला, तो तुरंत वहाँ चले जाते थे, उस गांव की रखाई करके जो भी है कुछ ना पूजा ना कुछ। अब तो वो पहले जो हमारे बूढ़े भक्ति भी करते थे और नियम परहेज भी रहता, अब के कहाँ रहते, नियम परहेज करना बहुत टफ रहता है। ऐसा बताया जाता है कि उनके जो एक ही कपड़ा रहता था नीचे नीचे हाँ, तक, इससे नीचे कपड़ा नहीं पहनते थे, हाँ। चोल्टी टाइप की होती थी उनके ना, वो इससे नहीं। अब उनका ये इतना खौफ था कि जैसे लुदेश्वर महाराज किसी गांव में जाते थे, तो जैसे गांव के पास पहुंचते थे तो लोग भी डर जाते थे, बच्चे ऐसे उनको देख के, उनकी हाँ, इतनी लंबी उनका लंबी जो जटाएं थी, बालें वो भी सफेद। इतने जटाए थे, लोग उनके डर जाते थे, लोग भाग जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे उनकी कोई कथाएं आपने सुनी हो, घर में बुड्ढा जी की कथाएं तो चलती है। कथाएं तो ये कथाई के माध्यम से सुना रहा हूँ मैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ ना कि उनको स्वप्न के माध्यम से हो जाता हाँ, था, और बिल्कुल। वो गांव के रखाई करते थे जो भी होता था बस। ये करड़ा वाली कहानी आपको विस्तार से पता होगी? ये भी मैंने करड़ा वाली कहानी सुनी है, फिर भी मैंने अपने आप आंखों से तो नहीं देखी, क्योंकि मेरे को 4-5 साल हो गए देवता से जुड़े, मतलब जब से मेरे को प्रकाश हुआ ना, हाँ। तब से मैं महाराज के साथ जाता हूँ, जहाँ भी महाराज आते हैं तो मैं उनके साथ जाता हूँ। तो मैंने भी इस कहानी के बारे में सुना है कि जब करड़ा में गए थे बल महाराज जी, तो वहाँ पर होता ना, जब कब किसी दूसरे की धरती में जाते तो लड़ाई भी होता, झगड़ा भी होता। बिल्कुल, तो वहाँ पर कैलू महाराज भी है, मासू महाराज के हाँ, धरती वहाँ पर, तो वहाँ पर काली भी थी, इंद्रोली की काली थी। तो हो गया, तो होगा लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ देवताओं के साथ। हाँ। तो जैसे विकराल हो गया तो महाराज ने, लुदेश्वर महाराज की माली ने ताड़ा मार दिया, भाई तू कर अब। जैसे गए हमारे बुढ़ा जी और उन्होंने उनके साथ लड़ाई हुई, काली के साथ हुई, फिर जो कैलू महाराज उनके सबके साथ हुई लड़ाई। तो फिर उसके बाद में उनका मतलब आपसी मतलब समझौता हो गया। फिर उसके बाद लुदेश्वर महाराज ने वहाँ पर करड़ा में धरती जीती, क्योंकि देवता, जहाँ भी देवता का मूड है, वो देवता अपना मूड कभी नहीं छोड़ता। बिल्कुल। चाहे कोई कितनी किसी भी जगह, अभी भी खासकर रुद्रेश्वर महाराज। हाँ, अभी भी हमारे 2 दाई लेके है, अभी हमारे दाई है जो गाँव में है, तो उन्होंने काफी पीढ़ियों से देवता की खेण करने नहीं, यहाँ से चले गए, तिया से चले गए जो गाँव, और उन्होंने देवता को बोल दिया था, और देवता लगा उन पे दोष। उनको किसी ने बोला तुम नजर है तुम पे, किसी ने बोला तुम्हारे घर का दोष है, किसी के, लास्ट में जब देवता ने जब झल लगाए तो वो लास्ट में उनको यहाँ आना पड़ा, माफी मांगी, दंड भरण करे। फिर उस टाइम हमारे माली थी कुला माली, हमारे तिया तान से, हाँ कुला, तो वहाँ पर आए हो। फिर देवता ने अपने चिन्ह के रूप में घंडोली दी उनको, हाँ उनको घंडोली दी। फिर उनने, अब फिर जितने भी देवता के त्योहार आते तब से मतलब यहाँ आते हैं हमारे गाँव में, संक्रांति में, हाँ हमारे दाई हो, और संक्रांति हो चाहे पंचमी हो, देवराना मेला हो, तो उनको यहाँ आना। और तो और वहाँ के जो माली है, मासूक माली, वो लपेट रखे महाराज ने, कि उन्होंने उनको जबरन वहाँ रखा, महाराज ने उनको वहाँ लपेट दिया। तूने इनको, तो जो मासूक महाराज के माली वो भी त्योहार बनाते, जब हमारे डांडे का मेला होता है ना, तो वहाँ पे भी मेला मनाया जाएगा। वो जो उस दिन त्योहार बनाओ से जिन्होंने उनको रोका, तो वो भी प्रत्येक देवराना मेले दिन यहाँ आते हैं, अगर वो नहीं आए तो उनको भी दिक्कत होती है। तो रुद्रेश्वर महाराज की पालकी जाती है वहाँ पे? अभी तो गई नहीं, वो सोच रहे 2-3 बार बोल रहे, कमेटी वाले पता नहीं क्या, उनकी बॉन्डिंग बन पा रही कि नहीं बन पा रही। अभी तो फिलहाल उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी कमेटी में कि ले जाएंगे, क्योंकि बहुत सख्ताई हो गई है पालकी ले जाने की, मतलब बहुत ज़्यादा सख्ताई हो गई रुद्रेश्वर महाराज खासकर। वैसे रुद्रेश्वर महाराज जब जैसे वहाँ पर जाएंगे तो पूरा गांव उस मेले को मनाएगा। हाँ, क्योंकि जब वो यहाँ पर एप्लीकेशन दिया तो उनके साथ मासू का माली भी आया था। मतलब उस गांव का जो इष्ट है वो भी खुद चल कर, हाँ वहाँ के इष्ट जो इष्ट है वो मासू देवता है, जो ये जौनसार में ही है बल्कि। तो यहाँ से इसी तरीके से रुद्रेश्वर महाराज मतलब गांव बनाते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वो गांव का। एक बात ये है, जहाँ रुद्रेश्वर महाराज अपनी आंख लगा देते हैं तो वो लेके रहते हैं, वहाँ चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि महाराज कुछ करना, सब तो हमको ही करना पड़ता है। हमको महाराज फुल्ली छोड़ देते कि आप मतलब ये काम करना है तो करना है, मतलब किसी भी तरीके से इसको छीनो चाहे कैसे भी करो। हाँ, तो हमें करना, हमारे साथ अच्छी शक्ति भी है, गंदी शक्ति भी है। जब हमारे कोई काम नहीं आते तो डैनिया बोला हमारा काम है, ऐसा भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे साथ ना डैनी भी हमारा काम हो। जब कोई नांदबल काम है ना तो डैनी भी काम हो, तो हमको उनको भी हिस्सा देना पड़ता। तो जैसे रुद्रेश्वर महाराज है, तो रुद्रेश्वर महाराज के जो वीर है वो मतलब इस तरीके के वीर है कि वो तामसिक चीजों पे रहते हैं। सात्विक तो शायद मेरे ख्याल से सात्विक मैं ही हूँ एक सात्विक, मैं जो, और तो सब तामसिक है। तामसिक है, सही बोला। तो जिस तरीके से जैसे अब तामसिक है तो उनकी भी अपनी अपनी डायने होगी। डायने तो देखो डायने होते नहीं है, मतलब उनका
कई जगह उनका सहयोग, जैसे कोई देवता को नहीं मानता, हाँ मानववाद यहाँ से चले गया, वो देवता को नहीं मानेगा, देवता बोले चल भाई डेंड जा उनको परेशान कर, जो उनको अच्छा। परेशान करे फिर आता, फिर देवता उनको हटा भी देता। अच्छा, अच्छा। देवता के तो कई ये रहते हैं, देवता अपने आप नहीं करता। जैसे हाँ वीरों को आदेश देगा हाँ। डायनो, तो मतलब तो देवता हम लोग डाइनिंग बोलते जा भाई इनको जरा इसकी- झटका पहुंचाइए, तो हमको भूल ही दिया। जैसे कि महाराज जी देंगे अपने वीरों को और भीड़ देंगे छोटी शक्ति डायनो को आदेश, क्योंकि डायने ऐसी होती है उसी टाइम उनका निवारण भी हो जाता है। बाकी महाराज जी अगर देखा जाए तो आप पर ये तो आते ही आते हैं पांडवों के एक खास हाँ कस्बा ये है। तो सबसे इंटरेस्टिंग, मतलब मैं इस बात को मैं बोलने वाला था। हाँ। क्योंकि जो मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ 5 पांडव, जो कि जरड़ा के 5 पांडव हैं, बिल्कुल। मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ। एक बात हमने मतलब छोड़ दिया था, जरड़ा गाँव छोड़ दिया हाँ था, हाँ बिल्कुल। हम नहीं जाते थे वहाँ। हम्म। आपको तो पता ही है, हम हाँ, जरड़ा बिल्कुल। नहीं जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हम्म। मैंने सोचा मैं जरड़ा चले जाता हूँ, महाराज के दर्शन करके आता हूँ, आज नवरात्रों का लास्ट दिन है। और रात भर मेरे सपने में पांडव चल रहे, हाँ हमारे ये- पांडव सपने में आते हैं। और मैं गया वहाँ, और जैसे वो लाला की वो है कोठारी है, हाँ, उसके नीचे मैं बैठ गया और पांडव वहाँ उतरे थे। मतलब मैं साइड में, मैंने कहा मैं क्यों, जब हम नहीं खेल करते यहाँ पे खेल तो मैं क्यों बजाऊँ। और उस टाइम मैं जानता भी नहीं था देवता के बारे में। हाँ। गया मैं, अरे ऐसे नीचे से, जबकि कम से कम 100-150 आदमी मेरे आगे थे। हाँ आगे रहते हैं। हाँ तो वहाँ से उस मतलब साल की याद है पांचवा मुझे। अवतार क्या है, वो सुपा मामा जी अभी उन पे पांडवों का आता है अवतार आता, वो आए और सीधे मेरे को यहाँ से पकड़ के ले गए नीचे। मेरे को उस टाइम विश्वास हुआ कि पांडवों के अंदर शक्ति है, पहले नहीं मानता था मैं। और उन्होंने मेरे को वहां से छीन के ले गया नीचे कि तू छुप रखा है यहाँ, चल नीचे। तो मैंने ढोल बजाया वहां पर, तब उतरा। फिर मेरे पे मतलब उसी दिन उसी दिन आप पे कालिदास ढोली भी अवतरित हुए मेरे पे। हाँ। जो तब कि- से जो है और इन पांडवों को मैं बहुत मानता हूँ, इनके अंदर इतनी प्रत्येक शक्ति है बहुत ज्यादा। और मैंने देखी है, जब हम जरड़ा नहीं जाते थे तो मेरे सपने में रात को 5 पांडव आए। मैं झूठ बोलूंगा तो मतलब अभी मैं झूठ, अब आपको लग रहा है ये झूठ वो बोल तो रहा हूं। हमने देख रखी हाँ, उनकी शक्ति तो है। मेरे को 5 पांडव मतलब सपने में आए कि जब भी मेरा कार्य होगा, तू चाहे कहीं भी हो, तुझे यहाँ आना पड़ेगा, आना वैसे पड़ेगा। सपने में कौन से व्यक्ति दिखते थे, खाती के या कौन सा? जैसे एक 5 पांडव, पांचों दिखे, जैसे पटवारी माम हो गए, हाँ। पत्रकार जी हो गए, और मेरे को नाम ध्यान नहीं, ये 5 आए मेरे सपने में। और फिर मैंने 7 धर्म दिए कि महाराज जब भी आपका कार्यक्रम होगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहे अगर नौकरी में हूँ चाहे कहूँ, मैं 9 दिन तक आपके चरणों में रहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। बस। तब से जो है आप पर वो भी अवतरित होने हाँ लगे। कालिदास ढोली भी आता है मेरे पे, पांडवों का कालिदास ढोली भी आता है। और उसके बाद जो है अब आप हर साल आते हो, तो कौन कौन से दिन में आप जो है जरड़ा पहुँचते हो? मैं जैसे खासकर तो मैं नवरात्रों में जाता हूँ, जो पांडवों का कार्य रहता है, तो नवरात्रों में मैं जरला जाता हूँ। जैसे कि नवरात्रों के कौन कौन से दिन, कोई जिमंडा आना जानी? मतलब 9 दिन में हाजिर रहता हूँ। अगर कोई काम पड़ गया तब 1 आध दिन रहेगा, नहीं तो मैं 9 दिन हाजिर रहता हाँ हूँ। इस बार तो थे आप। हाँ मतलब मैं प्रत्येक साल जाता हूँ वहाँ के दर्शन करने, और बहुत मानता हूँ मैं। जब भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी होती तो महाराज के पास जाता हूँ, मैं दर्शन करके आता हूँ, क्योंकि मैं बहुत मानता हूँ। और हमारे गांव में एक, जब नवरात्रि में आप आए थे, हाँ। तो वहाँ पे भी एक दिन ऐसी कुछ हुआ था कि एक घर बड़ा परेशान चल रहा था। उस घर में आप गए और बताते कि वहाँ पर कुछ ऐसा किया कि वो जो चीज़ चल रही थी उन पे वो उल्टा घुमा दी। मैं बोल के आ रहा हूँ, महाराज ने हमें पूरी छूट दे रखी है, और महाराज ने हमें शक्ति दे रखी है कि आप गलत नहीं होना चाहिए बस किसी के साथ। मैं सबसे पहले किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हाँ तो हुआ क्या था, जैसे नवरात्रों का दूसरा दिन था, तो औरत आई, मैं नाम तो नहीं लूंगा, हाँ पर्सनल नाम बिल्कुल नहीं बिल्कुल। लूंगा। आई मेरे पास कि अजय उंडवा दे, बोल गुआने देते हैं, बोल मैं परेशान, बोल किसी हाँ। और रोने बेस गए। कि उसी जैसे मैंने हाँ। उनके आंखों में आंसू देखे, तो मैं जब भी कभी झूलता हूँ तो मैं बिना नहाए धोए नहीं चलता। तो मेरे को बहुत दया है, मैंने कहा 1 लोटा पानी का लाओ। तो मैंने हाथ मुंह धुले, बैठ गया सीधे वहीं। तो बहुत रो रही थी बेचारी, तो मेरे पे इतना भयंकर अवतार आया कि मैं, ऐसा लग रहा था मेरे को जैसे जमीन से मैं इतना उठ गया हूँ खड़ा। तो जब महाराज ने बताया कि तुमको ये चीज़ परेशान कर रही है, और बताया महाराज की ऐसी ऐसी बात है, मैंने देवता ने कहा कि अगर मैं देवता होऊंगा तो मैं तीसरे दिन प्रमाण नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल। तो मैं देवता मत बोलना, भूत बोलना मेरे को। जैसे ही मैंने वो बोली, और तीसरे दिन, और जो उन पे लगी हाँ, थी, बिल्कुल। वो जिनके घर में था वो चीज, हाँ। वो उन्हीं पे झूल गई। हाँ आज भी वो परिवार परेशान है, जब भी बिल्कुल। उन्होंने सब कुछ करा दिया तब भी वो परेशान। देखो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। कई होते हैं आजकल की कलयुग है, भूत केतों का बहुत ज्यादा प्रचलन हाँ। है,
गांव में होते हैं दोस्त दाव बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई किसी के साथ गलत करेंगे, मैं बोलता हूँ महाराज जी भी हमेशा छुप जाते हैं, हाँ। पर हम लोग नहीं छुपते। हम दूध का दूध करते हैं और पानी का पानी करते हैं, क्योंकि होते हैं ना महाराज जी मोला जी दरो, हम नहीं रखते मोला जी। हमको महाराज ने जो देवता पूरी छूट दे रखी, बस गलत मत करना बस। जो देवता के वीर होते हैं उनको पूरा वो दे रखा अरे होता एक बात इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देवता एक बार वहाँ गया था पुड़िया। है। हाँ, पुड़िया गया था लाखमंडल, आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर किसी ने बोला वहाँ जादू रख दिया। हाँ, जादू था, ये भी बात। उनके मकान के नीचे किसी ने वहाँ जादू रख दिया और वो पूरा वो परिवार परेशान हो गया। जब वो परेशान हो गया तो आए यहाँ पर रुद्रेश्वर महाराज के पास कि महाराज ने बोला होगा भाई ऐसी ऐसी बात है, अभी तो मैं अपना बंधन देता हूँ और तुम्हारे घर पे कुछ जादू टोना रखा हुआ किसी ने करवा रखा है। क्योंकि होता ना जब कोई इंसान ज़्यादा बढ़ता है तो उसको काटने के लिए कई लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो जैसे गए हो वहाँ, और जैसे यहाँ से भी महाराज की पालकी भी गई और 2-3 जगह रखे थे वहाँ जादू, तो पालकी ने वो निकाल दिया था और एक रह गया था। एक रह गया, जब एक जादू बचा। हाँ, एक जादू बच गया था और तो निकाल दिया था। और तो सब माली भी आगे पंडित भी आगे, सब आगे खाना खा के कंधे पे। हाँ, खाना खाने के महाराज को नचारे कंधे पे और महाराज को आधे रास्ते तक ले गया। हाँ, गांव से बाहर। तो जैसे महाराज बाहर आए ऐसे महाराज की पालकी पीछे खींच लिया। वापस महाराज की पालकी सीधे पीछे खींच गई। लोगों ने बोला यार ये क्या हो गया, हमने तो सब कुछ कर दिया, महाराज क्यों नहीं आए? और महाराज ने सीधा अपना छतर लगा दिया वहाँ जहाँ पे जादू था। हाँ, जहाँ पर जादू की, यहाँ पर जादू है और छतर कील दिया सीधा। मतलब जैसे छतर कील दिया, ये जादू है। लोगों ने बोले पालकी ने तो छतर कील दिया, अब माली कहाँ है? अब सब माली के खोज में लगे। तो हमारे माली जी थे कुल्ला माली। हाँ, कुल्ला। तो उन्होंने वो खाना खा के कभी उतरते नहीं थे। हाँ। तो जो उन्होंने उनको बुलाया कि महाराज जी बस हाथ जोड़ने लगे, करो कुछ। तो जैसे माली जी उतरे, उन्होंने बोला महाराज छाटी की निकालो इसको, ये यहाँ पर जादू। एक बचा हुआ जो। हाँ, एक बच्चा रखा बन। तो सबके सामने वो जादू निकाला, वो कुछ बांध रखा होगा, कुछ ना घड़े में था बल कुछ। हाँ, बताया जाता है कि उसमें हड्डियाँ थी, नाखून थे, बाल थे। घड़े में मतलब दाब रखा था, कब से 1-2 फुट नीचे गाड़ रखा था, इतने खतरनाक थे। तो महाराज ने उसको वो निकाला, उनके घर के रखाई करी। उसके बाद आज तक कभी वो परिवार मतलब सुखी रहा, आज तक कभी ऐसे ये नहीं है कि ऐसा हुआ। तब से उनको महाराज के आशीर्वाद, महाराज के दर्शन करने आते हैं। और बहुत लीलाएं रुद्रेश्वर महाराज की, अनेकों लीलाएं ऐसी है। और जब एक मैं इंटरेस्टिंग कहानी आपको एक बताता हूँ, हमारे गांव में लुदरी पाठ था तिया में। आज ही कल। हाँ, लुदरी पाठ था। लुदरी पाठ तो मैं नहीं जा पाया, मेरे दादी भी बीमार हो गए थे, मैं नहीं जा पाया ना। तो जैसे ही लुदरी पाठ स्टार्ट हो रहा था, ऐसे 1-2 दिन पहले मेरे को सपने में आने लगे कि हमारे गांव में मतलब कुछ कोई किसी ने दैंत ला रखा है। अच्छा, दैंत होता कोई वीर ला रखा है। और मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, जैसे ही हमारे लुदरी पाठ 1 दिन बचा, ऐसे ही मैंने सपने के माध्यम से देखा। और एक हमारा दादाजी भी दूसरा, और हम दोनों मंदिर में, और वो क्या कर रहा है, वो भैंस के रूप में नाच रहा पार से। लुदरी पाठ में मतलब? हाँ, लुदरी पाठ के पहले दिन। और वो पार से, जैसे हमारे मंदिर है लुतिया में, हाँ। तो देखा होगा पार से पार ढंगा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ से वो नाच रहा भैंसा, मतलब जो मंदिर है, मंदिर के सामने वो पहाड़ मंदिर दिखता के है, वहाँ पे वो नाच रहा है। हाँ, और वो नाच रहा। अरे मैंने 1-2 बार बोला मैं चले जा, क्यों फालतू ये कर रहा है यहाँ पर ड्रामा, चले जा। और वो माना नहीं, और इधर आने लगे और नाचने लग गया ऐसे। और जैसी मतलब एक था और 2 हो गए सीधे, ऐसी मेरे से नहीं रहा गया। ऐसी मैं गया, जैसे मेरे हाथ में जैसे डांगरो टाइप खंडा। हाँ, ऐसी ले गया मैंने, खड़ग लेके। हाँ, तब मैंने जो उनको मारा तो भागे। पहले तो उनको बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हमारे, वो भी बहुत बलवान थे। बलवान क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो हमको महाराज की ऑर्डर नहीं होता कि तुम ज़्यादा शक्ति दिखाओ, हम ज़्यादा नॉर्मली से पेश आते हैं और हम यही दिखाते क्या। तो जैसी हमारी लड़ाई उनके साथ, फिर जब वो ज़्यादा करने लगे, तब ऐसी हम एक दादाजी मेरे दूसरे भी, उन पे भी आते हैं महाराज के ना। हाँ। हम तिया में हम 2 परिवार हैं, तो मतलब खासकर हम ही पे प्रत्यक्ष आते हैं। हाँ। और जो मतलब साथ जो महाराज के मतलब साथ अगवानी करते हैं। तो जैसे ही हमने वो भगा दिए और फिर गांव की रखाई करी। और फिर पहले दिन क्या हुआ, मैं घर जा रहा था, फिर भी दिमाग में यार कि मेरे दादी ने बोल दिया कि मत जाना, कल जाना। मेरे से रहा तो नहीं गया, मैं पता नहीं किस मजबूरी से रुका,
क्योंकि महाराज की जहाँ भी कारज होता तो मैं रुकता नहीं हूँ। और फिर दूसरे दिन जा रहा था मैं, तो तब तक मेरे दादाजी की तबीयत हुई, क्या पता महाराज ने तभी रोक दिया कि रुक जा भाई, तेरे दादाजी की तबीयत खराब होने लगी। ऐसे दूसरे दिन मेरे दादाजी को अटैक पड़ा था ना, उनकी तबीयत खराब हो गई। और तो मैं बल्कि सुबह नहा धो के आया कि मैं घर जा रहा हूँ, देवता की पाठ है, लुद्री पाठ है, मैं घर जा रहा हूँ। तो दादा ने बोला कि कल सुबह चलते हैं। बोल फिर मैं पता नहीं कैसे मुश्किल से टिका पाया अपने, मेरे पाँव जमीन में नहीं लग रहे थे। और तो ऐसे जैसे हम तीसरे दिन जा रहे थे तो मेरे दादाजी की तबीयत हो गई। अगर मैं नहीं होता तो उस टाइम तो मतलब कुछ अनहोनी हो जाती। बिल्कुल महाराज जी आप बीच में एक बार दिल्ली भी गए थे, आपको याद होगा, और आप मिले थे तो आपने बताया था। दिल्ली वाले जो कथा है उसको जरा पूरा विस्तार से आप बताओ, किस तरीके से दिल्ली ऐसा हुआ था वहाँ ना कि बेचारा काफ़ी दिनों से परेशान था। एक आई 9 गाँव थी बेचारी की, मेरा देवर है और बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके ऐसा कि कभी कभी दिमाग भी काम नहीं करता था। वो इतने उनको ये पता नहीं मैं क्या करूँ, जबकि उनका लाखों करोड़ों का बिजनेस है। जब मैंने देखा अपने आंखों, लाखों करोड़, उनका दिमाग भी काम नहीं, पता नहीं किसने क्या करा दिया, कैसा करा दिया। तो एक बार यहाँ आए थे मेरे पास, पूछवाने आए थे, तो मैंने देखा भाई, तो मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है, किसी ने ऐसा कर रखा। क्योंकि प्लेनों में चलती है तांत्रिक क्रिया बहुत ज़्यादा, तंत्र क्रिया इतनी भयंकर होती है, वहाँ देवता भी काम नहीं करते। ये रियल बात है, क्योंकि मैं एक खुद माली भी हूँ, एक पशु भी हूँ, मैं सच्चाई को नहीं छुपाऊंगा। तांत्रिक क्रिया इतनी भयंकर होती है, वहाँ देवता भी फेल हो जाते हैं। हमारे साथ तो खुद तांत्रिक, हम तो खुद ही तांत्रिक है। बिल्कुल, हमसे बड़ा तांत्रिक कौन है? एक चीज महाराज जी, थोड़ा सा बात को काटूंगा, जो ये ऐसे देवताओं के पास होते हैं, भैरव, नरसिंह और पोखू देवता, ये जो मतलब वीरों के जो पास हुआ होते हैं, इनमें एक चीज मैंने देखी है, मतलब जब इन पे देवता अवतरित हो जाता है ना, तो ये अगर मतलब कोई सा भी मंत्र, उसका थोड़ा सा भी मंत्र जपेंगे तो कितनी भी बड़ी तंत्र क्रिया कर रखी हो उसको ये नष्ट कर देते हैं बोल क्या रहा हूँ, महाराज की इतनी कृपा है कि वो इतना भयंकर तंत्र करा रखा था, पर हमारे सामने कहाँ चलता है तंत्र मंत्र। जैसे मैं गया, फिर मैंने यहाँ से उसको एक ताबीज बना के दिया गले में, तो उसको रात को नींद भी नहीं आती थी, वो कभी 2 बजे उठ जाता था रात को खड़ा, उसको पता ही नहीं मैं क्या। जब से मैंने यहाँ से ताबीज दिया, झाड़े मारे, मैंने ताड़े मारे, तब से उसका फ़ोन आया मुझे कि महाराज जी आ जाओ नीचे, ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा जो भी है पूजा पाजा कर दो। तो गया मैं, करा जो महाराज ने बताया। फिर महाराज ने एक और इंटरेस्टिंग, उनके मतलब होता है ना कि मतलब लूंग नहीं थे लगने। अच्छा, मतलब समझ लो आप, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँ, लूंग नहीं थे, वंश वृद्धि नहीं हो रही थी। तो महाराज ने बोला कि ले, जब तक मैं बाहर आता हूँ तब तक अगर मैं तेरा ये नहीं करूँगा तो मुझे देवता मत बोलना, भूत बोलना। तो महाराज ने जितनी भी उनके घर में नेगेटिव, और बता ये थी कोई लेडीज थी जो उनके लिए करा था, उसका महाराज ने नाम बता दिया कि ये वहाँ पर रहती है, ऐसी है, इसने ये करवा रखा। और वो भी दंग रहे, क्योंकि प्लेन वाले लोग नहीं मानते, वो तो मानता था पर उनके जो घर वाले होते वो नहीं मानते। महाराज ने बता दिया ऐसी ऐसी बात ही है, ये चीज़ है। तो वहाँ पर जो भी करा, पूजन पाजन करा, उसके बाद घर आ गए। मेरे साथ और भी थे, क्योंकि मैं खुद तो नहीं करता पूजन, जब भी जाते हैं तो या पंडित को या किसी और को ले जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं करता। बिल्कुल, बस तो वहाँ से ठीक करके आ गए और फिर घर आए। उस दिन से बेचारा ठीक है। वैसे बताया जाता है कि ये तो प्रमाण था, ये 2-3 प्रमाण और थे आपके पास। देखो जी, प्रमाण तो मेरे पास कई है, उतने गिरा जाए तो बहुत। एक बार ऐसा कि बिजनौर की घटना है, बिजनौर की घटना सुनाता हूँ आपको। बिजनौर ये जौन सार वाला या फिर ये नीचे यूपी में? यूपी बिजनौर। तो वहाँ पर ऐसी रिश्तेदारी में तो गया था मैं, तो उन्होंने बुलाया था मेरे को, क्योंकि जब देसी होते वो देवता पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारे लोग ऐसे होते हैं यहाँ देवता पे विश्वास, वो देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। बिल्कुल। तो गया मैं वहाँ, तो उनकी मम्मी थी बेचारी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने पता नहीं कितने पैसे लगा दिए डॉक्टर पास, पर ठीक नहीं हो रही थी, लाखों रुपए लगा दिए। फिर भी जो उनकी संतुष्ट नहीं, और जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन भी उन्होंने डॉक्टर पे ले गए, 30-35 हज़ार रुपये लगा के लाए। और घर की कंडीशन बहुत गंदी हो रखी थी उनके, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन हो रखी थी। जैसे मैं गया उनके घर पे, तो ત્યાં की हिरण देने की दे रही थी। अच्छा, मतलब सीधा हिरण, यानी जब मरता है आदमी हमारे यहाँ पे तो उसके मुंह में चांदी सोने का एक टुकड़ा डाला जाता है, तब उसके बाद वो चल बसता है। हिरण देने की ये थी। जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ, ऐसी मेरे मतलब मुँह फट जाने, कांड चौराने बेच गए, कांड चौराने बेच गए। और जैसे ही मैं वहाँ पर गद्दी में बैठा,
और ऐसी में आगे छन छन की आवाज़ आ गई कुछ। वहीं पे घर ही में? हाँ, बाहर बरामदे में। अच्छा। जैसे मैं कमरे के अंदर गया और मेरे को डर लग गया। मैंने कहा महाराज जी ऐसे जगह में कहाँ गया जहाँ छन छन की आवाज़ आ रही। मतलब चुड़ैल प्रत्यक्ष बाहर घूम अब रही? चुड़ैल थी, क्या चुड़ैल थी थी, मुझे हाँ, तो पता नहीं बिल्कुल। था। तो जैसे ही वहाँ बैठा हम्म, गद्दी में, हम्म, जैसे जोर जोर से आवाज़ आई चुड़ैल की ना, चुड़ैल हो चाहे कोई हो, हाँ, तो अब आया मेरे महाराज हम्म, भयंकर तब मारा मैंने ताड़ा। मैंने कहा तू चलेगी मेरे से आगे। तो जैसे मैंने वो ताड़ा मारी वो वहीं खड़ी रह गई, वो हिल ही नहीं पाई उस जगह से। हम्म, वो औरों ने देखी, सिर्फ मैंने देखी हो। हम्म, तो जिसको हिरने दे रहे थे उसको मैंने एक ताड़ा मारा, वो खड़ी उठ गई सीधा। बिस्तर से? हाँ, जबकि लाखों रुपए दवाई पे लगा देते। मैंने एक ताड़ा मारी, जगह से खड़ी उठ गई। हम्म, और जबकि हिरण दे रहे थे उसको। बिल्कुल तो बिल्कुल। तब से वो बेचारी बहुत मानती है मेरे को, बाबा जी आपने मेरे को बस जीवन दान दे रखा। मैंने कहा हम कौन है जीवन दान दे रहा। उस दिन से बहुत मानती है वो महाराज को। हाँ। जब भी कोई अगर सर दर्द भी हो जाए ना, मेरे को फ़ोन करते कि महाराज जी क्या हो गया ये, मतलब तब से बहुत ज़्यादा। और उन्होंने मेरे को चांदी का कड़ा भी भेंट दिया था। हाँ। उन्होंने मेरे को, जब उनको मतलब सुख शांति मिली, और उनकी भैंसें भी थी, दूध नहीं देती थी। मतलब तेरे दोस्त लगा हुआ था वो एक पता नहीं थी कोई ना, हम्म। अब इतना डीपली क्या बताऊँ मैं, पर थी कोई जिसने कुछ ऐसा कर रखा था। करवा रखा था। हाँ, भैंस भी दूध नहीं दे रही थी, गायें थी दूध नहीं दे रही थी, दूध से खून निकल रहा था। अच्छा, ये हाँ, जब से मैंने ताड़ा, उस दिन से उनके घर में इतनी बरकत हो गई दूध दाद की। और उनके घर में असल में हुआ था ये थे कि एक लेडीज थी वो ना वहाँ ससुराल, तो उसको मार दिया गया। थोड़ा उसका कारण था। हाँ। कारण किसने करवाया, जो गलत चीज़ थी उसने उसको किसी घात से मरवाया ना। तो वहाँ पर वो पितर भी था। तो मैंने कहा इस पितर का तुम पूछ देना, जैसा भी ये कर देना, इसको पिंड करवा देना, ये करा देना, इसको मतलब मोक्ष करवा देना इसका। और जो गलत चीज़ है वो मैंने भगा दी। नहीं तो उनके वो जो मेरे को बताते थे कि घर में सीधे आते थे, बोल कोई छम छम की आवाज़। मतलब जब घर में हाँ, गेटों में रात को जैसे सोते थे, गेट पे कोई बल लात मार देता था, बिल्कुल और सीधे घर में छम छम की आवाज़। एकदम वो घर भूतिया घर बन गया था। हाँ, फिर उसी के दूसरे दिन क्या, उन्हीं की बहन थी और वो आई मेरे पास, और उस पर कोई जिन लगा हुआ था। अच्छा, उसी घर में? ना वो दूसरी थी, उन्हीं की बहन थी, अच्छा। उन पे जिन लगा हुआ था। तो जैसे आई वो मेरे पास बैठी, पहले तो प्रकट नहीं हुई और मैं भी डर गया, क्योंकि होता ना जब महाराज नहीं होते अपने पे तो डर लगता है। फिर जैसे ही मेरे पे अवतार आए, मैंने देखा, जब मैंने कहा इस पे तो 4 साल हो गए जिन लगा हुआ है, और उसका शरीर एकदम मांस उखड़ रहा है इसका, ये मांस है ना, ये उखड़ रहा था उसका। मतलब ये रियल घटना है। वो निकाल रहा होगा या खुद ही उखड़ रहा था? खुद ही निकल रहे थे वो 4 साल से। मतलब सीधा छवाल थी छूट? हाँ, ये निकल रही थी शरीर से। और वो 4 साल से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि बहुत ज़्यादा परेशान थी वो 4 साल से। तो मेरे को गुस्सा आया भयंकर, मैंने ऐसी कनपट्टी में मारी उसके ना, उसका कान ही बंद हो गया लड़की का। हाँ, उस टाइम तो उसको एहसास नहीं हुआ जिस टाइम था वो। उस टाइम तो कि बस में चलेगा। मैंने कहा खाएगा कुछ, मांगा। मैंने कहा मैं तेरे को कुछ नहीं देता। जब से मैं प्यार से पूछ रहा था तो उस टाइम तो गया नहीं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं दे। मैंने चावल करा, 4 मुट्ठी आटा करा, हटा दिया। उसके बाद उसका कान सुन हो गया लड़की का। हाँ, जैसे देवता छोड़ गया और मेरे को डर लग गया। मैंने कहा मैंने ये क्या कर दिया, मेरे को इतना पछतावा। मैंने उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा मैंने क्यों मारी इसके, मैंने क्यों मारी। तो उसके बाद मुझे उसका फ़ोन आया कि महाराज जी अब मैं ठीक हूँ। तब से तब मेरे को थोड़ा सुकून मिला। मैंने कहा जय हो महाराज। नहीं तो अगर कुछ हो जाता तो कोई बोलता महाराज अपनी, मैं तो डर रहा था कहीं पुलिस केस ना कर दे। वैसे कभी महाराज जी ने आपकी परीक्षा ली हो? महाराज ने परीक्षा तो नहीं ली। मैं महाराज की बहुत पहले तो ली मेरी महाराज। पहले तो मेरे को महाराज ने पागल कर दिया था, क्योंकि मैं न महाराज के नियम धर्म करता था, न महाराज को मानता था, न महाराज के कार्यधारी में रहता था। तो बोलता रहा हूँ, अमित माली ने मेरे को गंगनानी ले गया। जब से बताया उन्होंने कि ऐसे नियम परहेज पर आना, तब से मैं ठीक। क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि स्वप्न में आपने रुद्रेश्वर महाराज जी के प्रत्यक्ष दर्शन हाँ, कर रखे ये हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। महाराज का मुकुट था और पीछे चक्र घूम रहा था। वैसे उनका रूप आप बता सकते हो? देखो, रुद्रेश्वर महाराज को रघुनाथ का रूप भी बोलते हैं, क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो, मैं औरंगाबाद में जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं तो वही बोलूँगा ना। मैंने रुद्रेश्वर महाराज की देखा, हाथ में चक्र है और पीछे मतलब सोने का मुकुट है, पीछे चक्र घूम रहा है। मतलब हाँ, तो इसको मतलब शिव का रूप भी मानते हैं। शिव का रूप भी है, विष्णु। ऐसे तो रघुनाथ है, देखो शिव और विष्णु एक ही है, शिव और शक्ति एक ही है।
यानी कि एकदम पूरा उनका तेज था। आपने उनका चेहरा देखा? हाँ, मैंने साफ चेहरा देखा महाराज का। और महाराज की जैसे मैंने बोला, महाराज आपके पास तो सब कुछ है, और महाराज के 6 हाथ है। मैंने कहा महाराज आपके पास सब कुछ है, मेरे को तो दे दो कुछ। तो ये रियल घटना में झूठ नहीं। और महाराज यहाँ से चक्र निकला और मेरे सीधे यहाँ बैठ गया। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन से मेरे को मतलब 4-5 साल हो गए मुझे इस भक्ति लाइन में। जब से मेरे पे महाराज जब से रहते हुए ना, मतलब साल दिन साल मतलब मैंने दिन प्रति मतलब मेरे में हाँ। अनेक शक्तियाँ आ रही है, क्योंकि देवता एकदम शक्ति नहीं देता। मतलब जैसे उस दिन आशीर्वाद दिया स्वप्न में, हाँ। तो वो अब धीरे धीरे हाँ। अपना कार्य करेगा। फिर एक बार ये हुआ था कि नाग देवता का पशु आता है, जो जिनको मैं अपना गुरु स्वरूप मानता हूँ, उनके पास गया मैं, तो पालगी ने लिख दिया सीधा दीवार में। मैंने कहा महाराज जी कि तुम्हारा देवता वो लुद्रेश्वर महाराज दिया। मैं भी चकित रह गया। मैंने कहा हाँ सच में है लुद्रेश्वर, कि अपने देवता की पूजा पाठ कर बोल। जब से उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया, और मैं रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, जप करता हूँ, ध्यान जप करता हूँ रोज़ सुबह, क्योंकि गुरु ने कहा था कि अब मतलब पूजा पाठ का भाग चले गया। मतलब ये कलयुग में अगर नाम स्मरण करेंगे, नाम स्मरण में बहुत ज़्यादा शक्ति है, और ध्यान जप करें, क्योंकि पूजा में उतनी शक्ति नहीं है जितनी नाम जप और नाम स्मरण में शक्ति है। बिल्कुल। वैसे जो अब हम इसको मतलब आखिर में लेते चलेंगे, रुद्रेश्वर देवता और 4 मासुओं का आपस में क्या संबंध है? देखो जी, ये भी हमने कहानी के तौर पे सुना है हमने तो, क्योंकि रुद्रेश्वर महाराज, एक दिन मैं अनोल भी गया था, तो उन्होंने खुद कहा कि मेरे भाई रुद्रेश्वर महादेव है। उन्होंने खुद कहा झूल के। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, अनोल में खुद कहा उन्होंने कि मेरे भाई। मैंने कहा हम रुद्रेश्वर महाराज के दास है। उन्होंने कहा कि रुद्रेश्वर महाराज मेरे भाई है। तो इनका भाई भाई का संबंध भी है, भाई भाई का संबंध भी है। और इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ मैं ना, आपने देखे होंगे रुद्रेश्वर महाराज के साथ सबसे पहले ऊपर रहते हैं रुद्रेश्वर महाराज, फिर रहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, फिर रहते हैं मतलब भोग देवता, फिर मासु देवता, फिर नटारी देवी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रुद्रेश्वर महाराज के साथ है धर्मराज युधिष्ठिर। जितने भी देवता किसी के साथ धर्मराज युधिष्ठिर नहीं होंगे। बिल्कुल। धर्मराज युधिष्ठिर मतलब धर्म के लिए रखा हुआ कि देवता कहीं से अगर गलत करेंगे तो धर्मराज युधिष्ठिर देखेंगे वहाँ। जितने भी मतलब न्यायिक पावर है वो धर्मराज के पास है। जितनी भी पंचायत ना होती जनगांव पंचायत, तो धर्मराज ठाटते हैं उस पंचायत को। बिल्कुल। अगर धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाए और दूसरा धर्मराज नहटवाड़ में पोखू देवता को भी, देखो वो तो वीर है, और धर्मराज ये तो देवता है ना, ये तो राजा है। बिल्कुल, ये तो राजा है, क्योंकि देवता ने इसलिए रखा अपने साथ, जहाँ से मैं रास्ता भटक जाऊँ तो धर्म की न्याय करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पर एक चीज़ अगर मैं पूछूं, रुद्रेश्वर महाराज को पोखू देवता कैसे मिले थे? देखो पोखू देवता जैसे मिलने की बात नहीं है, कि देवता के साथ रुद्रेश्वर महाराज के साथ 12 बीसी पोखू चलते हैं। 12 के 12 बीसी ये मैंने देख रखा है अपने आंखों के सामने, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही, क्योंकि मैं पशु मेरे को 12 बीसी पोखू चलते हैं रुद्रेश्वर महाराज के साथ, सारे के सारे। हाँ टोटल ये जैसे कि अब 12 बीसी पोखू है, इनका जो मतलब राजा है वो नटवाड़ वाले, तो वो भी, हाँ जो नटवाड़ वाला हो, देखो उसी की शाखाएं हैं, वो इन्हीं के साथ समाहित है। बिल्कुल। तो फिर से आप बाहर कितनी जगहों पे गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं? देखो मैं तो महाराज की कृपा से मैं बहुत दूर दूर तक गया हूँ। बहुत, मैं कम से कम नहीं तो 10-10 माइलों के बीच में बैठ रखा हूँ मैं। यानी कि 10-10 माइल। अब मैं एक कहानी बताता हूँ आपको कि मेरे मामा कोट में उधर ना, हाँ। तो वहाँ एक बार मासू का डोरिया लाया था। हाँ। तो उस भाई ने बोला कि तू भी आ जा। मैंने कहा यार हमारी क्या जरूरत है वहाँ। तो जैसे ही मैं गया वहाँ, तो मासू महाराज के माली भी थे, चालदा के मासू के 2 माल थे, चालदा के भी थे, और रुद्रेश्वर महाराज जो लावड़ी वाले ना हमारी, वो भी थे वहाँ, वो भी बैठ गए वहाँ। काली के भी तो बहुत सारे माले थे। तो जो सब ने 8 बजे के बैठे हुए थे, उसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा था, कुछ निर्णय नहीं निकल रहा जो था वहाँ पे। हाँ, जो कुछ था ना निर्णय नहीं निकल रहा था। तो भाई जी ने बोला तू बैठ जा। मैंने कहा यार मैं नहीं बैठना, क्योंकि मैं नया नया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा घबराता हूँ। तो लास्ट में मेरे से नहीं रुका गया, जो ज़्यादा अति हो गई। तो मैं बैठा। मैंने कहा मैं ऐसा थोड़ी बैठूंगा नीचे ज़मीन में, मेरे लिए गद्दी लगाओ, मैं ऐसे बैठूंगा नीचे मिट्टी में। लगाई गद्दी। मैंने जैसे ही पहुंचा, मैंने कहा तुम क्या बोल रहे, इसको पीतर काय का पीतर कुछ नहीं है, तो दोष है। और उन त्यों किसी बात ना करे लगी तब उन्होंने गट्टी धरी, 3 माली उन्हें गट्टी रखी, 2 मास की चल की गट्टी पकड़ा,
अगर तू असली पीछे पीछे मैंने पीठ फेर दी। मैंने कहा तुम मेरी परीक्षा लेंगे, मैं तो सबकी परीक्षा लेता हूँ, तुम मेरी परीक्षा लेंगे। रखी घटिया और मैंने पहले हाथ रख दी, ये घटिया। उन्होंने बोला महाराज, मैंने कहा एक मारा मैंने एक ताड़ और पोखो को प्रगट कर दिया। मैंने कहा चल पोखो प्रगट हो, पोखो प्रगट हुआ। अभी खाता हूँ बोले अभी तोड़ता हूँ बोला। मैंने कहा जो परीक्षा ले रहे थे, हाँ, मैंने कहा शांत हो जा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरी पूजा भी दिलाऊंगा, सब कुछ दिलाऊंगा। तो महाराज ने शांत करवाया, सब कुछ शांत कराया। और मेरे को असल में ये होता है ना कि जब भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है ना जो मेरे पाँव से बाहर होती, तो जैसे महाराज जी मुझे पता नहीं कैसी शक्ति दे देते हैं ऑटोमेटिक से। एक बार मैं जौनसार में गया था, तो माली ने हमारे दाई थे बोल दिया कि ये मरने वाला है, ये नहीं बचेगा। अच्छा, ये नहीं बचेगा, 8 दिन तक मर गया। तो मैं विश्वास नहीं होगा, मैं खिड़की पे बैठा होता, तो कोई चीज़ मेरे पीछे से आई और यहाँ से पार तक चले गया मैं सीधा, जैसे किसी ने धक्का दिया। फिर महाराज जब महाराज ने बोला तुम मेरे ऐसे धामी को बोलता है ऐसा, जा कहीं नहीं जाएगा, ले मेरी जुम्मेवारी अगर कुछ होगी, ले काय का देता तू मारता है ऐसा, ले इसको बाल ब्याह हो जाए तो मेरा ये लटी काट देना, देता मत बोलना बहुत। उस दिन के दिन माली सब अवतार छूट गया सबका। वहाँ पे भी इसी तरह का सीन था। हाँ, मैं कहानी बता रहा ना कि उनको बोल दिया था कि मतलब कि ये 8 दिन में खत्म है, नहीं बचेंगे। ऐसी पीछे से मैं खिड़की पे बैठा होता, ऐसी आई कुछ जैसे हवा कराई और मैं सीधा आगे चले गया सीधा। और फिर महाराज जी उतरे, महाराज ने बोले काहे कि नहीं मरेंगे, मेरी जुम्मेवारी अगर मरेंगे जा, कुछ ही नहीं है, फालतू ढकोसला है, कुछ ही नहीं है। यानी कि अगर कोई पाखंड भी करता है तो उसका पाखंड मैं खत्म। बोल के आ रहा हूँ, मैं जब से मैं पूजा लाइन में गया हूँ, मेरे साथ बड़े से बड़े मालिक, मैं ना किसी को डरता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मैं बोल देता हूँ भाई ये चीज़ है, अगर देता, अगर मान ली अगर कोई मालिक अगर झूठी बोल रहा हो, मैं उसका बोलता तू गलत है, ये क्यों नहीं करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं क्या महाराज कैसे शक्ति है। महाराज रुद्रेश्वर महाराज खुद ही ऐसे हैं। और महाराज जी का मैंने एक चीज़ ये देखा है, रुद्रेश्वर महाराज को खुद तो मुलाजा रखते हैं। मेरे से तो नहीं रखा जाता जी मुलाजा, साफ सीधी बात है। एक बार मेरे पास इधर ही की थली गांव का एक केस आया था मेरे पास, मैंने साफ बोल दिया भाई तेरे ये कहा बोलो तेरी बहन मतलब होते ना दो लेडी थे आपस में ना, मैं बोलूँ तेरे भीतर को दोस्त है, उकार पुकार कर बोलने ना ये रहता है लुधे सर ना बोलना मासूम बोल। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा ये है इसका प्रतिबंध कर कि पहले गुण देखा। मैंने ले मुझे गुण नहीं मिला था दे उनको गुण, जबकि उसका पति ना टांगों से भी लूंजो तो बनी आप एक दिन ना सके थे सोते, तो जनोगण में मोती। मैंने कहा ऐसा कर, जब से उन्होंने ऐसा तब से ठीक हो गया सीधा। बिल्कुल। वैसे अगर बात की जाए तो ये रुद्र भैरव जो है, ये रुद्रेश्वरी महाराज का एक रूप है, मान सकते हैं इसको। अब पता नहीं रूप है कि क्या, मैं जब अपने सामने में रियल बता रहा हूँ, जब मेरे सामने अगर कोई एक दो माली और बैठता है तो मैंने देखो जो मेरे आंखों पर ख्वाड़ है, पता नहीं क्या ऑटोमेटिक मेरे के अंदर, पता नहीं क्या मैंने देखो जो ख्वाड़ है। जैसे कि और जो वीर होते हैं वो जमीन पर कम आसन लगाते हैं। हाँ। और ये जो आप पे आते हैं, तो ये रुद्र भैरव जो है, ये रुद्रेश्वरी महाराज का एक रूप है, मान सकते हैं इसको। अब पता नहीं रूप है कि क्या, मैं जब अपने सामने में रियल बता रहा हूँ, जब मेरे सामने अगर कोई एक दो माली और बैठता है तो मैंने देखो जो मेरे आंखों पर ख्वाड़ है, पता नहीं क्या ऑटोमेटिक मेरे के अंदर, पता नहीं क्या मैंने देखो जो ख्वाड़ है। जैसे कि और जो वीर होते हैं वो जमीन पर कम आसन लगाते हैं। हाँ। और ये जो आप पे आते हैं आसन लगा के, इनके लिए आसन गद्दी लगनी चाहिए। बोल के आ रहा हूँ, मेरे को खुद पता नहीं रहता कि क्या, मैंने देखो जो ख्वाड़ देखो, और उस टाइम कुछ ज़्यादा ही बोला जाता है। बिल्कुल। अगर मैं इस बार होता है ना, देखो मैं वहाँ पर बैठा था, मैं नीचे बैठा था, सब लोग झूल रहे थे, मैं जैसे उतरा मेरे चाचा ने मेरे को पकड़ लिया। हाँ। मेरे चाचा जी ना उन्होंने पकड़ लिया कि चुप रहे, मेरे से नीचे नहीं बैठा जा रहा। मैं नीचे बैठ रहा हूँ और मैंने आंख बंद कर रखी सीधे ढोल पे, और मेरे को कोई चीज़ ऐसे जैसे नीचे से उठा रही है, और वहाँ पर मतलब ऐसे हो गए जन मोर छीकर मोरो ना, कोई गंदी चीज़ आ गई थी वहाँ, वीर बेताल आ गया था वहाँ, जन सब मुआई कर देने। वहाँ पर जो एक दो पास हुए थे ना, उनका कुछ कारण था, और सो झूलना बेच गए। बिल्कुल। जब ये पास हुआ झूलते हैं तो हमसे भी नहीं, मतलब मेरा तो पिछले साल बुरा हाल हो गया था एकदम ना। उस देवता क्या करता है, पास हुआ का तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो जैसे मैं हूँ, मेरा वो बहुत कुछ कर देगा, मेरे लिए वो दिक्कत है। पर बोल कह रहा हूँ, जैसे ही मैं तीसरे बार नहीं रुका गया, मैंने चाचा से देखा हट, जब उठा करा तब निकाला मैंने, तब मारा ताड़ा जो झूल रहा था। मैंने कहा शांत हो जा, मेरे सामने दिखा रहा है नौटंकी, पता भी है मैं कौन हूँ।
मेरे को खुद ही पता नहीं है। मैं 4-5 साल हो गए मेरे को पता नहीं कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति आती है। अब देव रुद्रेश्वर महाराज को जैसे चमत्कार करते हैं कि क्या कर, जब मैंने ताड़े मार दिए जो सुध गए, उसके बाद मैंने सबका मतलब मैंने ये बहुत जगह देख लिया मैंने ऐसा ना कि मेरे से रुका नहीं जाता। बिल्कुल, मैंने इस बार भी देखा, इस बार आप पे 2-3 बार आते हुए देखा मैंने। और ऐसा होता है कि जब आप पे आएगा तो दूसरा तो बंद ही हो जाता है। अब ये कुछ महाराज की ऐसी है, कई जगह हो रखा है ऐसा मेरे साथ। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, जो और एक बार क्या हो गया, नाग देवता को मान लेता है। अब होता है ना कि तू तो ऐसा है, तू नहीं बैठेगा यहाँ, तू तो अच्छा, मतलब तो उसने ऐसी है। छुआछूत ला दी बीच में। छुआछूत ला दिया है। मैंने कहा यार मैं तो दास हूँ, मैं तो देवता हूँ महाराज, मैं आपका भी दास हूँ, मैं तो आपका भी दास हूँ। बल्कि वो दास नहीं होता, वो गुरु होता है। हाँ, मैंने जो कहा कि बांधना भी जानता है और छोड़ना भी जानता मैंने है। कहा मैं दास हूँ आपका, तो नाग देवता को मान लेता है। तो वहाँ पर उस पर क्या हुआ, एक बार गोरीला रखता है, गुरिल देवता, बहुत शक्ति कुमाऊं है, के। बहुत ज़्यादा शक्ति है उसमें भी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो वो लगा तो वो लेडीज को परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था वो लेडीज को। और वो नाग देवता को मालिक उसने खड़ा कर रखा है। अरे ये नाग देवता अगर कहा जाए, मैं कुछ नहीं कहा, पर हुआ था एक ही, हाँ। वो नाग उसको खड़ा। अब फिर मेरे से नहीं रहा गया जी, मैं सीधा बाहर से उतर के मैंने कहा तू मेरे साथ करेगा नौटंकी। तो उस माली का अवतार भी छोटा, मैंने 2 ताड़े मारे, तक रहा उसको प्रकट, तब ऐसे वो हंसने खी खी के। मैंने कहा तू क्यों आया यहाँ? तब बोला उसने साहब की इसने लाया मेरे को ऐसा। मैंने कहा तेरा बंधन होगा 2 महीने तक। वो इतना भयंकर शक्तिशाली देवता है गोरिल। उसने बोला, उन्होंने बोला महाराज अगर आप 5 दिन तक इसे रोक देते हैं तो जो मर्जी वो कर। मैंने कहा तू बोल रहा 5 महीने, मैं 2 महीने तक रोकूंगा। मैंने बोला अपने, मैं तो 5 दिन तो छोड़ा, मैं 2 महीने का ये देता हूँ। 2 महीने तक उसका कांडा भी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कराए विचार की, क्योंकि देखो मैं तो भाई दास हूँ, मैं तो सीधे बोल, मैं रुद्रेश्वर महाराज, मैं पूरे देवी देवताओं का दास हूँ। जैसे वो करवाते हैं ऐसे मैं करता हूँ। पर जो अंदर जो नाग देवता का उपासक था, वो उसने मतलब अंदर आने से मना किया। छोड़ो अब इतनी बात क्या बोले, नहीं, अब ऐसा ही हुआ होगा। तो ऐसे लोगों के मतलब उसको ये पता नहीं था कि ये रुद्रेश्वर महाराज के पास हुआ है। अब देखो जब वो जाने ऐसा जाने, मेरे से नहीं रहा, क्योंकि जब ज़्यादा अति हो जाता तो मेरे से नहीं रहा, वो चाहे कहीं की भी बात हो। मेरे को पता नहीं क्या हो, 4-5 सालों से ना मतलब कुछ अलग ही सी एनर्जी आती है मेरे शरीर में। तो अरे एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि जब रुद्रेश्वर महाराज केदारनाथ गए थे, हाँ, केदारनाथ गया था मैं, तो उस टाइम में नया पास हुआ था, कम ही झूलता था ना, कुछ बोल पाता था। तो गया मैं केदारनाथ, तो मुझे भी नहीं था पता कि 2 बजे जाते हैं नहाने, नदी में जाते हैं नहाने ना। अब मैं सो रखा था कमरे में, ऐसे रुद्रेश्वर महाराज का मूरा यार मेरे यहाँ लग गया, उठ खड़ा हुआ है। हाँ, ये रियल घटना है भाई साहब। रुद्रेश्वर महाराज का मूरा मेरे यहाँ लगा कि उठ बल खड़ा, ऐसे में सीधा खड़ा उठा, मैंने बैग उठाया, मैंने देखा नहीं, जैसे मैं मंदिर के पास गया ऐसे रुद्रेश्वर महाराज की पालकी ला रहे थे बाहर। हाँ बाहर। भाई ये मैंने अपने आंखों से देखा है। जैसे मैं आगे, जूते नहीं पहने मैंने, इतनी बर्फ पड़ी थी वहाँ। जैसे मैं आगे गया नदी में, पानी में मतलब नहीं रखा जा रहा था पाँव, इतना पानी ज़्यादा ठंडा था, जैसे रुद्रेश्वर मारे पाए। अब मैंने क्या किया, हल्का सा यूं करा पानी, जब मैंने देवता के सांग गोंडल जो भी कढ़ाए थे ना, ऐसे धुल रहा था मैं, मुंह भी धुल रहा था, पानी छींटे मारा था। जैसे मैंने धुल लिया, बैक रहा, ऐसे आधे रास्ते से खींच के लाया मेरे को आपसे देवता ने। हाँ देवता ने, ये रियल बात, आधे रास्ते से मेरे को देवता, और बीच नदी में ले गया सीधा। तब तो मैंने कपड़े खोल दिए सब, तब तो मैं बीच, उसके बाद ना कोई ठंड लगी ना ठंड। जब से मैं केदारनाथ गया तब से मेरे पे शक्ति आई, ये मैं आजमाता हूँ। उसके बाद मैं भैरव घाटी गया, उधर दर्शन करे रुद्रेश्वर वो भैरव देवता के। मतलब जब से मैं केदारनाथ से वापसी आया तब से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया। यानी कि हो सकता है जो केदारनाथ वाले भैरव हैं, क्या ये वही वाले भैरव है, रुद्रनाथ वाले भैरव है? ये देखो 12 भैरव हैं वहाँ विराजमान। देखो अब मैं तो ये नहीं कहा था, मुझे इतना पता नहीं, हो सकता है। पर जब से मैं केदारनाथ से वापसी आया तब से मेरे मतलब बाह भी खुले और वाणी खुली। कभी कभी तो मेरे को ऐसा होता है, मैं रास्ते में किसी का नहीं होता बोलने लग जाता हूँ, राह चलते। हाँ रास्ते में चलते, जबकि मैं गणता नहीं, कोई ज़्यादा ही बोलता मैं जब मैं घर नहीं होता। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा कर देना, और उनको आराम भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ऐसी महिमा रुद्रेश्वर माँ, मैं तो इसका भाई, मैं तो उसका दास हूँ। मैं देवता, मैं तो न तेरे से बड़ा हूँ, जैसा तू करवाएगा मैं ऐसा करूँ, मैं तेरा दास हूँ, जैसा तू करवाएगा। दास तो हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, ऐसा किसी को बराबरी नहीं करनी चाहिए। बाद बाकी
मतलब महाराज जी की एक भाषा बना रखी है लोगों ने कि दास 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 एक अलग भाषा है। ये देवता के जो है गंधर्व होते हैं और गुरु होते हैं, यानी कि इन्हीं के अब आधार लगा पर लो कि जो हम ढोल बजाते हैं तो हम भूतों के भी नचाते हैं, केतों हाँ, के भी नचाते हैं। बिल्कुल। हम तो उनके गुरु है। जब तक ढोल नहीं बजता है सबसे तब बड़ा तक सागर है वो ढोल सागर है। हम्म, और ढोल से मेरे को एक बात याद आई, जो हमारे कन्नाओं के ढोल है, हाँ पिंगुआ ढोल बोलते हैं उसको, पिंगुआ। ये ढोल के बारे में हाँ, भी आपसे पूछना था। जो है जो ये कहा जाता है कि ये भी कश्मीर से ही आया है। ये ढोल कश्मीर से आया। जिस राजा पे दोष लगा था उसने ये ढोल यहाँ पर पहुँचाया। वो आपको वीडियो के माध्यम देख लिया होगा आपने, वो कैसा पहुँचा। तो उस ढोल के अंदर एक बात मैं बताऊँ आपको, लाख मंडल की बात है। मैं जा रखा था अपने मामा के साथ, तो हम भी ढोल बजा रहे थे। मेरे पास देवता का ढोल था कन्नौज से, क्योंकि देवता का ढोल जहाँ भी होता मैं उसके लिए मना नहीं करता। बाकी शादी ब्याह में तो मैं जाता नहीं कहीं। हाँ, जब देवता का ढोल आता तो मैं देवता का ढोल उठाता हूँ, लेके। तो जैसे हम उतार रहे थे पांडवों को ना, तो ऐसे ही वहाँ पर पाल गया कि 2-3, और हम ढोल बजा रहे थे। पाल गए थे, समस्या पाल की पता नहीं पाल अच्छा, गए। हाँ, जाग समस्या हाँ, आते 7 हो। समस्या की पाल गए थे। बिल्कुल। और वो उतर नहीं रहे, हम्म, पाल की नहीं झूल रही थी। लोग बाग सब देखने लगे क्या हो गया। हम्म। तो जैसे ही मैंने देवता का बाजा बजाया, ऐसे वो सारे पाल गया ऐसे तो ढोल के ऊपर। उस ढोल के ऊपर। हाँ, इतनी शक्ति है उस ढोल के। वैसे कितनी पाल गया थी? 2 पाल गए थे वो। अच्छा, हाँ, 2 जाख और सोमेश्वर। हाँ, और ऐसे ही सीधे ढोल के ऊपर उन्होंने अपना वो लगा दिया। उसके बाद झूली वो पाल गई, जैसे मैंने देवता का बाजा बजाया। और एक खासियत ये है कि जैसे हम ये ढोल ले जाते हैं ना कहीं, तो इसके आगे मतलब किसी ढोल को नहीं चलने देते। अच्छा, वो जो रुद्रेश्वर देवता का ढोल होगा, कोई सा भी ढोल, ये पीछे नहीं रहेगा। और ना किसी देवता का ढोल उससे आगे चलेगा। एक बार मैंने सुना कि भद्रकाली का ढोल चले गया आगे, ऐसे तो फट गया। वो फट गया बीच से। हाँ, ये मैंने अपने मामा से सुना। मेरे मामा ने बोला था कि हमने बोला था कि पीछे, क्योंकि ये खासियत है, रुद्रेश्वर महाराज अपने से आगे नहीं चलने देता किसी को, यानी चाहे कि कोई भी हो। दोष कैसे लगा था वो राजा पर, राजा ने ढोल पहुंचाया, बता तो रहे थे माली जी। अब हुआ ऐसा था कि रुद्रेश्वर महाराज, मतलब देखो, जब कोई देवता धरती पे आता है तो लीला करता है। बिल्कुल। ये रुद्रेश्वर शिव स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है। ये जब पृथ्वी पे कोई भी देवता आता तो लीला करते, बिना लीला के नहीं आता। क्योंकि देवता को कलयुग में आना था, क्योंकि कलयुग एक ही मात्र भक्ति है। क्योंकि भगवान ने कलयुग को भेजा कि इसमें ज़्यादा काट मार होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, और जो देवी देवताओं को माने उन पर दंड नहीं लगेगी, वीर बेताल नहीं लगेगा। तो देवता भी मतलब लीला रची आए। और जो अब बोलते हैं कि ये तो हमें पता नहीं कि मारा कि क्या, तो राजा ने वो ढोल दिया और वो यहाँ पर पहुंचा, स्वप्न के माध्यम से गया कि भाई मेरा ढोल मेरे पे पहुंचा दो। तो आज भी जो भी उस ढोल का कोई नाप ले जाता है ना कि हम इस नाप का ढोल, तो या तो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। वैसे उस ढोल के ऊपर शायद मैंने देखा एक चिड़िया है। हाँ, चांदी की। हाँ, चिड़िया चांदी की। और उसको पहले बच्चन दास मामा जी बजाते थे। हाँ, ऐसे वो जो कंडाव में रहता उन्हीं के घर में रहता, और जो हमारे मामा सबलदास जी मामा जी है ना, उन्हीं के घर में रहता और ढोल, और उनके घर में बजाएगा, चाहे सब बजाएंगे, पर रहेगा वो सबलदास मामा जी हमारे ना, वो भी बजाते, उन्हीं के घर में रहता। और वैसे उनसे क्या संबंध है उस ढोल का, ये भी मैं... क्योंकि वो जब से आया तो उन्हीं के घर में वो ढोल। हाँ, और ऐसा बताया जाता है कि उस ढोल के साथ एक धातु भेंट की गई थी, उस धातु का कुछ पता नहीं है कि... देखो जी, उस ढोल का ये पता नहीं कैसे बन रखा, ढोली का पता नहीं है, ढोली का पता नहीं है कैसे बन रखा। अच्छा, उसको यही पता नहीं कि अष्ट धातु से बन रखा, सोने से बन। तभी वो चमकता है इतना। एक बात बताओ, मैं वहाँ जा रखा था चोपड़ा कसलाना में, एक बार शादी में, तो बारिश लग रही थी ऊपर से भयंकर। हाँ, जैसे सब ढोल भीग रखे, पर इस ढोल की आवाज ऐसी आ रही थी कि सब ढोल बंद हो गए, उसकी आवाज़ ऐसी आ रही थी कि भयंकर। सही में। वैसे वो ढोल चमकता भी है, उस ढोल का जो चमक ही कुछ अलग है। और तब से वो ढोल वैसा ही है, यानी कि उसको बिगाड़ा नहीं है अभी तक। कितने साल हो गए, कितनी पीढ़ियाँ हो गई, पर ढोल अभी ऐसा का ऐसा ही है। पर जब आप उसकी आवाज़ सुनेंगे तो और ढोलों से अलग आवाज़ आती है उसकी। वो बोलते हैं ना कभी कभी कि देवता को ढोल है, ये फरना छेड़ना, ये बजाना। अब वो तो इन्होंने जो भी बजाते हैं लोग ना, ये खा पी के बजाते। ऐसे नियम होता है कि देवता ढोल खा पी के नहीं छूते, गलत चीज़ें संगत के नहीं बजाते। क्योंकि उस ढोल में मैंने देखा है, क्योंकि मैं पास हुआ हूँ, मैंने देखी उसकी शक्ति, बिल्कुल, जो मैंने प्रत्यक्ष देखी है। वैसे कभी जरड़ा भी आया हो ढोल जैसे हाँ, पांडवों के क्यों नहीं उसमें? आता है, जब कोई बुलाते हैं तो वो आता है। अच्छा, इस तरीके से भी। तो बाकी ढोल की कोई और ऐसी शक्तियाँ देखी हो? और ढोल सागर में अगर कहा जाए, मैं पूरी रवाई वैली में घूमा हूँ और मैंने एक चीज़ देखी है कि
जैसे मंजेली हो, इस तरफ के जितने भी गांव हो, हम्म। यहाँ पे क्या किया जाता है कि पांडवों को एक ही उसमें झुलाया जाता है, एक बाजू बजा। पर अगर हमारे गांव की बात की जाए तो हर एक पांडव, हर एक पासवा के लिए अलग अलग बाजे बजाए जाते हैं। देखो जी, वो जब जब भी मैं जरड़ा जाता हूँ तो वहाँ प्रत्येक पासवा के अलग अलग बाजा हाँ। है। मैं और जगह ठीक है कि एक ही बाजा मत, पर जरड़ा ऐसा गांव है एक पांडवों का जहाँ हम मतलब आज भी खेण करते हैं, तो वहाँ प्रत्येक पासवा का अलग अलग बाजा है। हाँ, तो ये क्या रिलेट करता है, मतलब मैंने देखा है और रियल में अब होना अगर भी जैसे दो लोग हैं और उन दोनों का एक ही बाजा होगा तो दोनों के दोनों झूल जाएंगे। देखो जी, ये चीज़ होनी भी चाहिए। अब सभी एक ही बाजे में, ना कोई भूत का पता है ना वीर का पता है कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे किसी का मतलब पांडवों का अलग है, नरसिंह का अलग है, कौका का अलग है, हनुमान का अलग बाजा, बिल्कुल। अलग अलग। अब एक ही बाजे में सब होता, तब ना डेढ़ी को पता ना बीड़ी को कि कोई जोतर न लगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर और अलग अलग। इससे ये भी पता लगता है कि किस पे क्या हाँ। देवता आ रहा है। अगर वो ऐसे सारे ढोलों में झूल रहा है तो हाँ। समझो कि वो वीर है। आजकल रिसेंटली हुआ कि जरड़ा में एक कपला वीर है, उसमें कपला वीर हाँ। बहुत भयंकर शक्ति है उसमें। वो किसी के बोले उतरता ही नहीं। हाँ, वो आपको पकड़ता है। वो मेरे को मेरा पीछे से- बड़ा भाई है वो। हाँ, मेरे को पीछे से लाता खींच हाँ। के। कि हाँ, वो भी बता रहा था कि मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, कोई भी बजाय मैंने और अजय होगा वहाँ पे तो बस तो तब। मेरे को पीछे से लाता खींच के, जैसी मैं बजाता हूँ तब वो होता, बस नहीं तो हाँ। नहीं झूलता। हाँ, वो मना करता है, सबके लिए मना करता है, खासकर अगर आप होंगे। पर मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ हम्म, कि सबसे पहले तो आप अपनी कुल देवता की सेवा करें, हम्म, क्योंकि कुल देवता में बहुत ज़्यादा शक्ति रहती है। और जब तक आप अपने देवता को नहीं पहचानोगे तो आपके मतलब पूछ भार भी नहीं होगे। सबसे मेन होता है जो घर का मालिक, कुल देवता की सेवा करो। कुल देवता में बहुत ज़्यादा शक्ति है, शक्ति है, पर आप किस तरह से सिद्ध कर रहे हैं। देवता पहले ऐसे नहीं देता कि आपको लो भाई शक्ति है, उसके लिए आपको पूजा करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, ध्यान जप करना पड़ेगा, देवता को सिद्ध करना पड़ेगा। जब तक आप देवता सिद्ध नहीं करेंगे तब तक ना बाग खुलते हैं ना बोल खुलते हैं। बिल्कुल। मेरे को गुरु ने वचन दिया है कि अपने देवता की इस तरह मैं उस तरह पूरा पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, ध्यान जप करता हूँ। अब मुझे महाराज जी, मैं कभी सोचता हूँ कि मैं इन चीज़ों में ना पर ऑटोमेटिक में चले जाता हूँ। ऐसी चीज़ें मैं कभी चीज़ों से बचना चाहता हूँ कि यहाँ ना जाऊँ, यहाँ ना जाऊँ। पर तो वो देवता की लीलाएं हैं, उनको लीलाएं रचनी है इस समय अब मैं पर। सोचूंगा यार मैं नहीं करता पूजा पाठ, मैं अपना काम करता हूँ, छोड़। और फिर ये बार बीच की बात, हम सुत के पड़ी थे तो दीपक जला था नवरात्र, तो मैं रोने बैठ गया पूरे दिन भर कि महाराज मैंने सुना क्यों, ये सुना क्यों कि हम सुत के पड़ने में दीपक जला, मैं भयंकर रोया। अब ऐसी महाराज के प्रति सेवा भक्ति है। बिल्कुल होनी भी चाहिए, तभी तो आपका जो है तेज दूरी से दिख जाता है। बाकी पर ये खासियत देखिए, मैं डरता नहीं हूँ। जैसे कोई बोल दे कि चल भाई बैठ जा, नहीं हो तो बोले, मैं डरता नहीं। पहले मैं डरता था कि क्या कि कैसा, मेरे अंदर कुछ अलग अलग सी एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल हाँ, डरना भी नहीं चाहिए। जो इस तरीके के मतलब इनको बड़ा देवता कहा जाए, बड़े देवताओं की उपाधि इनको दी गई है, तो कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे भाई जी का भी यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक चैनल भी है, आप चैनल का नाम बता दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे को बात अगर किसी को बुरी भी लगी तो भी माफ़ी चाहता हूँ, अच्छी भी लगी तो भी माफ़ी चाहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको जितना मेरे को पता था मैंने बताया, जितना मेरे साथ हुआ मैंने सब बताया, क्योंकि मैं नया पास हुआ हूँ, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं, मेरे को 4-5 साल रिसेंट। अब इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ मैं आपको कि मैं जैसे गंगोत्री गया था, मैं देवता के नाम से बाल छोड़ रहा था। पहले था कि मैं बाल छोड़ रहा था, उसके बाद मैंने चुपला छोड़ा महाराज के नाम से कि मैं चुपला ही छोड़ता हूँ। तो क्या हुआ, मैं गया नाई के पास कि मैं बाल कटाता हूँ, मैं तो चुपला है गया, और वहाँ बैठते हुए ना छोड़ो कल आता हूँ। दूसरे दिन गया, छोड़ो कल आता हूँ। 7 दिन तक गया, तब आए देवता सोने में, क्यों पड़ा हो भाई तू कटाने के चक्कर में, जब तूने बोला कि मेरे नाम से छोड़ रखे तूने। और फिर मैं मालिक पास गया, देवता ने बोला कि खबरदार पागल बना दूंगा। मैंने कहा महाराज पागल मत बनाना, बस छोड़ दे तो छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद दोस्तों। बाकी इनका जो माली जी है, इनका भी पेज है फेसबुक और इंस्टा पर, अजय माहिल के नाम से मेरा पेज है। डिस्क्रिप्शन में इनका पेज डाल दूंगा। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो। और दोस्तों क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कमेंटों में
कि ऐसा है वैसा पर है। एक देखिए, जितने भी रुद्रेश्वर महाराज के भगत है, जय रुद्रेश्वर महाराज जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो लगता ही नहीं कि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ क्या। अगर कमेंट करेंगे, अगर कहीं से गलत है तो आप कमेंट कर दो ये गलत चीज़ है, तो बिल्कुल पता लगेगा कि नहीं, हमारी वैली के तो सभी देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।